शिवाय। और हर हर महादेव। हिमालय की शांत और दिव्य चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर विराजमान है देवों के देव महादेव शिव। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। जदों से पावन गंगा प्रवाहित होती है। गले में सर्प विराजमान है और शरीर पर भस्म का लेप है। उनका ये अद्भुत स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, त्याग और करुणा में है। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी बड़े यज्ञ, महंगे वस्त्र या स्वर्ण रजत के आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल एक लोला जल और बेलपत्र अर्पित कर दे, तो शिव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि स्वयं शिव का स्वरूप है। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर पंच महाभूतों का प्रतीक माना गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का उच्चारण करता है, तब उसके मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और भीतर दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगता है। एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के हृदय उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर नदी से जल लाता, जंगल से बेलपत्र चुनता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? मेहनत कर, तभी जीवन बदलेगा। शिवदास मुस्कुरा कर केवल इतना कहता, मेहनत मैं करूंगा और महादेव की भक्ति भी। जिसने मुझे जीवन दिया है, वही मेरा सहारा है। कठिन समय में भी शिवदास ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। पानी की कमी होने पर भी वे थोड़ा सा जल बचाकर महादेव को अर्पित करता और कहता, भोलेनाथ ये जल आपका है, हम सब पर कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय से गाँव मन कहा करे, हिमालय की शांत और दिव्य चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर विराजमान देवों के देव महादेव शिव। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। जगहों से पावन गंगा प्रवाहित होती है। गले में सर्प विराजमान है और शरीर पर भस्म का लेप है। उनका यह अद्भुत स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, त्याग और करुणा में है। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी बड़े यज्ञ, महंगे वस्त्र या स्वर्ण रजत के आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल
एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित कर दे तो शिव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं बल्कि स्वयं शिव का स्वरूप है। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर पंच महाभूता का प्रतीक माना गया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। जब कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जप करता है तब उसके मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और भीतर दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगता है। एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास धन नहीं था लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर नदी से जल लाता, जंगल से बेलपत्र चुनता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा, मेहनत कर तभी जीवन बदलेगा। शिवदास मुस्कुरा कर केवल इतना कहता, मेहनत भी करूंगा और महादेव की भक्ति भी। जिसने मुझे जीवन दिया है वही मेरा सहारा है। बीत गए एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग निराश हो गए। उस कठिन समय में भी शिवदास ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। पानी की कमी होने पर भी वो थोड़ा सा जल बचाकर महादेव को अर्पित करता और कहता, भोलेनाथ यह जल आपका है। हम सब पर कृपा कीजिए। एक रात शिवदास को सत में एक तेजस्वी योगी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वत्स कल डाक मंदिर के पीछे स्थित पुराने पीपल के पास जाना। वहां तुम्हें एक ऐसा स्रोत मिलेगा जो पूरे गांव की प्यास बुझाएगा। सुबह होते ही शिवदास वहां